हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। इसमें जो है वो पार्ट जो है वो थर्ड है, ठीक है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो आसान तरीका है बताएं, जिससे जो आप कुछ ही सेकेंडों में आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, क्या है कि हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। तो देखेंगे आखिर ये जो है वो किस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से 2400 से 2460 से 3570 हुए हैं, तो कितना बढ़ गया? तो कितना बढ़ गया? तो 100 यानी 1100 मतलब 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 1110 बढ़ गया। यहाँ देखिए 3570 से 4680 हुआ है, कितना बढ़ गया? तो इसमें भी जो है 1110 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? तो 1110 बढ़ गया है। यानी कि हम एक चीज़ से अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये जो है वो 1110 जो है वो 1110 जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर 1110 हम बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 5790 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 5790। देखिए 5790 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो है वो बी में है। तो 20 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 20 का जो है वो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन जो है वो समझ गए होंगे। देखिए, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसमें जो है वो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है कि हम इसका अंतर देखें, मतलब कितना बढ़ गया है। तो देखें हम, तो 1110 जो है वो बढ़ल था, ठीक है। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी प्लस 1100 मतलब 10 जो है वो बढ़ल था। तो इसमें भी 1110 जो है वो हम बढ़ा दिए, तो जो है वो आंसर जो है वो ऑप्शन बी मिल रहा था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, इसमें जो है वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो है वो हम इसमें लिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुकाबले इसमें जो है वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। देखिए, 0 से 4 हुए हैं, 8 हुए, 24 64 176, यहाँ का मान हमको जो है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमको। आखिर हम 0 से आखिर 4 हुआ है, क्या हुआ है कि 0 से आखिर 4 हो गए हैं। तो 0 से आखिर 4 हुआ है, अगर देखेंगे कि 4 बढ़ गया। अगर आप सोचते होंगे कि मतलब 4 हुआ है तो इसमें भी 4 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे 8 है। तो 0 से 4 हुआ, 4 बढ़ा, फिर इधर 4 हो गया, 8 हो गया, तो यानी कि 4 बढ़ रहा है। तो आप यहाँ के फंस जाइएगा, क्या है? यहाँ के आप फंस जाइएगा कि यहाँ डायरेक्ट 24 है। तो इस प्रकार से आप सोल्व नहीं कीजिएगा। किस प्रकार से सोल्व करते हैं कीजिएगा, तो हम बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा। देखिए, इन दोनों को आपस में जोड़िए, 0 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा, यानी कि इसका मान जो है वो निकल जाएगा। अगर हम इसको आपस में 4 और 8 को आपस में जोड़ के 2 से गुना कर देते हैं, तो बिल्कुल भी अगला संख्यांकन जो आ रहा है, यानी 8 4 12 और गुने में 2 24 हो रहा है। यानी कि अब इसको जोड़ देते हैं, 8 और 24 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? 32। अब 32 को 2 से गुना करते हैं, कितना हो रहा है? तो 64 आ रहा है। और उसी प्रकार हम 24 और 32 अथवा 28 को 24 और 28 को अगर आपस में जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? अगर आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो देखिए कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। 176। अगर हम एक 64 और क्या, अगर हम इसको 64 और 176 को आपस में जोड़ के 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ बताते हैं कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और 240 को हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? तो 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 480। देखिए 480 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो है वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है। क्या है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं करना था, हम देखें यहाँ पे डायरेक्ट ही तो नहीं बन रहा था इस प्रकार से। तो हम देखें अगर इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से गुना करते थे, फिर इन दोनों को जोड़ के आपस में 2 से गुना करते थे, तो अगला वाली संख्या का मतलब मान जो है वो निकल रहा था। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल लिए, इन दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल लिए। तो उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ के भी हम यहाँ का मान निकाल लिए। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 480। कितना भरेगा यहाँ पे? तो 480 भरा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर हमको यहाँ का मान निकालना है, तो इस जो है वो पैटर्न जो है वो ये किस प्रकार से चल रहा है, ये जो है वो किस प्रकार से चल रहे हैं। देखिए, ये 5 है, 10 है, 26 है, 122 है और यहाँ 170 है, यानी कि यहाँ का मान निकालना है।
तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे, ये जो है वो क्या है, ये 2 का स्क्वायर के आसपास है, ये 3 का स्क्वायर के आसपास है, यानी कम बेसी है लेकिन आसपास है। ये मतलब क्या है कि ये जो है वो आप देखिए कि ये जो है वो 5 के स्क्वायर के आसपास है, ये जो है वो 11 के स्क्वायर के आसपास है, ये जो है वो 13 के स्क्वायर के आसपास है। यानी कि इसमें जो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ये क्या है कि 2 का स्क्वायर का आसपास है, 2 के स्क्वायर का आसपास है, यानी कि 2 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, तो 3 के स्क्वायर से एक कम है, 3 के स्क्वायर से एक कम है। और ये 26 क्या है, तो 26 जो है वो 5 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। और ये जो है वो यानी और ये क्या है, तो ये जो है वो 11 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। और ये जो है वो कितना है, 70 जो है वो 13 के स्क्वायर से एक कितना है, तो 13 के स्क्वायर से एक मतलब कितना है, तो कम है। एक जो है वो कितना है, तो 13 का स्क्वायर से एक ज़्यादा, सॉरी 13 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है देखिए, आप यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिए। देखिए यहाँ क्या है, 5 क्या है, तो ये जो है वो 2 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है, ये जो है वो 5 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, और ये जो है वो 7 के 11 का स्क्वायर से ज़्यादा है। यानी कि आप ये ध्यान दिए होंगे कि यहाँ 2 आया, ठीक है, 3 आया, 5 आया, 11 आया, 13 आया। अगर अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़, 2 आया, 3 आया, ठीक है, 5 आया, और क्या है, 11 आया, तो 13 आया। अब बीच में क्या आएगा, तो बीच में एक चीज़ ध्यान दिया हूँ कि बीच में अगर आएगा तो इसमें एक चीज़ देखिए क्या है कि जो प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का जो है वो सीरीज चल रहा है, 2 है, 3 है, 5 है, तो अभाज्य संख्या 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है। अगर 7 का स्क्वायर का हम कर देंगे, 7 का स्क्वायर से ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50, यहाँ कितना भरा जाएगा, तो 50। ये 50 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो बी में है, ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें देखें तो डायरेक्ट देखें कि मतलब किसी का स्क्वायर से मतलब ये जो है वो 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है, ये 3 का स्क्वायर से ज़्यादा है, ये 4 मतलब 5 का स्क्वायर से ज़्यादा है, ये तो ये 7 का स्क्वायर से ज़्यादा हुई है, और ये 11 और 13, यानी कि ये जो है वो सीरीज जो बेसिकली जो है वो क्या क्या में चल रहा है, तो ये जो है वो प्राइम नंबर में चल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम जो है वो अपने टेलीग्राम का मतलब चैनल का मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए देखिए अब इसको हम यहाँ का मान हमको निकालना है, क्या है कि यहाँ का मान निकालना है। देखिए इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करें, इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व हुआ है, अगर किस प्रकार से हम सॉल्व करें। 2 से 3 बन गया है, फिर 7 बन गया है, 7 से 16 32, आखिर क्या है किस प्रकार से बन रहा है। देखिए देखिए पहले ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें कितना बढ़ रहा है, ये जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ा, तो 9 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, तो 16, अब की बार कितना बढ़ेगा, तो शायद 25 बढ़े। क्योंकि हम कैसे बोले, आप बताते हैं कैसे बोले। ये देखिए है कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, तो 4 का स्क्वायर है। तो अभी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अभी क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होते हैं, तो 25 होते हैं। अगर हम 32 में 25 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, तो 32 में अगर 25 जोड़ते हैं तो 57 हो जाएगा। 57 किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बी में है। क्या है कि ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आखिर इसमें क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो है वो हमको बेसिकली क्या है कि गलत संख्या को इसमें मतलब इसमें जो है वो इस पैटर्न में सीरीज में कौन सा सीरीज जो है वो ऐसा मतलब आ गया है कि जो कि गलत है। क्या है कि गलत है, तो देखिए ये क्या है, तो 0 1, ये 3 क्या है, तो 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, ये 0 तो 0 खुद का स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है। 36 क्या है, तो 36 जो है वो कितना का स्क्वायर है, 36 जो है वो 36 जो है वो कितने का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, 6 का, फिर 9 का आ गया है। ठीक है, ये कितना का है, 15 का, और 441 जो है वो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए 1 फिर 1, इसमें अंतर कितना है, तो 1 फिर 2 फिर 3 से 6 हुआ है,
6, अवरी क्या है तो 4, मतलब अवरी 4 होना चाहिए, जो कि 4 जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए गलती कहाँ है, तो यहाँ पे गलती है, यानी कि 81 के स्थान पर गलती है। क्या है तो 81 के स्थान पर जो है वो गलती है। देखिए अभी 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है वो 10 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली 100 का स्क्वायर मतलब 100 होना चाहिए, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 9 का स्क्वायर, यानी क्या से दिया हुआ है, यानी गलती कहाँ है तो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए फिर आगे देख लेते हैं कितना हुआ, तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे फिर 15, ठीक है। अब 15 में से 6 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि इधर जो है वो बिल्कुल भी सही है, यानी कि यहाँ पे गलती है, तो 81 का स्थान पर जो है वो गलती है। 81 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि डी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर वीडियो नहीं देखें इस नंबर सीरीज का, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए इसमें क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान निकालना है, तो क्या करें, आखिर हम देखेंगे आखिर ये जो किस प्रकार से चल रहा है, ये जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो ये देखिए क्या है कि 2 से 3 हुआ, 3 से 2 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, 3 से 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 26 हुआ, यानी कि इस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे फिर किस प्रकार से जो है वो बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो है वो ये क्या है, तो ये एक जो है वो क्या है, तो एक जो है वो 1 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, और 3 क्या है तो मतलब 4 से 1 कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर से 1 कम है, 2 का स्क्वायर से 1 कम है। ये 9 क्या है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, क्या है तो 3 का स्क्वायर है। सो इसमें टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे जो है 9 नहीं होगा, क्या होगा 9 जो यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी हो जाता है कभी काल जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर से ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर से 1 ज़्यादा है। अब 15 क्या है, तो 15 जो 4 का स्क्वायर से कम, यानी कि इससे आप एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं, जो 26 क्या है, तो 5 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है। इससे एक चीज़ ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है वो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर से कम, यानी कि 1 स्क्वायर मतलब सीरीज में चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब एक जो है वो हर बार घट रहा है सब में, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएंगे, तो 6 का स्क्वायर, लेकिन 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो एक बार बढ़ रहा था फिर घट रहा था फिर बढ़ रहा था फिर घट रहा था फिर बढ़ रहा था, अब ये घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36, 36 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 35, यहाँ कितना बढ़ाएगा, तो 35। देखिए 35 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जगह सी में है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगर समझ गए हैं तो। देखिए क्या है कि अगर आपसे अगर क्वेश्चन मतलब आप जो है वो अपने से भी कभी काल में मतलब जो है वो बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देख लीजिए। देखिए क्या है, क्या करना है, आखिर हमको यहाँ का मान निकालना है। इसमें जो 1 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, 6 से 11, 11 से जो है 18 हुआ, हमको यहाँ का मान निकालना है, आखिर एवरेज जो है वो यहाँ क्या होगा। देखिए 1 से 3 हुआ कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 से 6 हुआ, 3 बढ़ गया, अवरी क्या हुआ, तो 5 बढ़ गया, और 6 से 11 से 18 हुआ, अवरी कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, क्या बढ़ गया, सॉरी 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो अवरी कितना बढ़ेगा, अवरी जो है वो देखिए कितना बढ़ेगा, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर हम बोले अभी कुछ देर पहले बोले कि अगर अभाज्य संख्या का मतलब सीरीज चले तो अभाज्य संख्या ही होगा, यानी कि यहाँ पे जो है पैटर्न जो क्या सीरीज जो है वो किस प्रकार चल रहा है, तो अभाज्य संख्या का चल रहा है, 2 है, 3 है, प्राइम नंबर का चल रहा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन से आते हैं, तो 11 आते हैं। तो अगर 11 हम 18 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में अगर 18 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, कितना जो है तो 29, 29 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो बी में। अगर मतलब कोई अपना अपना मतलब दिमाग लगाया होगा और बताया होगा कि यार 2 हुआ, मतलब 2 हुआ, 3 हुआ, अगर यहाँ पे देता डायरेक्ट 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 कर देता, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे आप 2 2 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी 2 नहीं बढ़ा हुआ है। इससे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यानी कि ये जो है वो ये यहाँ प्राइम नंबर का मतलब सीरीज जो है वो चल रहा था। आप जो है उस प्रकार से सोल्व करते हैं कि 18 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये जो है वो इस प्रकार से सोल्व होगा, 29 जो है वो इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर इसमें किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करें, इसमें जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व करें जो कि हिसाब बन जाए। देखिए अगर हम इन दोनों से पता नहीं कर सकते हैं कि क्या मतलब किस प्रकार से जो सीरीज जो है वो चल रहे हैं, तो हम इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से सीरीज चल रहे हैं। आखिर 113 से 162 हुआ तो कितना बढ़ गया, तो 49 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 49 बढ़ गया है। आखिर इन 162 से 226 हुआ है तो कितना बढ़ गया है, तो 6 4 कितना बढ़ गया, तो 64 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, तो 64 बढ़ गया। और 326 से 226 से 307 हुआ है तो कितना बढ़ गया है, देखिए तो 81 बढ़ गया है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि ये जो है वो 9 का स्क्वायर है, ये जो है वो 8 का स्क्वायर है, ये जो है वो 7 का स्क्वायर है कहीं, तो ये मतलब इसमें जो है वो 6 का स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब 6 का स्क्वायर जो है वो उसमें कहीं तो यहाँ पे नहीं भराएगा ना। अगर यहाँ पर जो है वो 5 का स्क्वायर तो नहीं भराएगा ना। आखिर आपका दिमाग में जरूर आया होगा इन तीनों को देखते हुए। आखिर यहाँ पे 36 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 रखते हैं तो यहाँ पे 25 रखते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर 25 में से हम अगर 52 में 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 में 25 जोड़ते हैं तो 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77। अगर 77 में 36 जोड़ते हैं तो 113 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल भी इस प्रकार से सॉल्व होगा, इसी प्रकार से सॉल्व होगा। और यहाँ पे कितना भरेगा, तो 77 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इससे अनुमान लगा लिए, मतलब पता कर लिए कि जो है वो किस प्रकार से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्या है अगला प्रश्न देखिए। 1540 से आखिर यहाँ का मान निकालना हमको, और फिर 1620, 1460, 1780, 1140 इस प्रकार से है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, एक चीज़ देख लीजिए कि एक बार जो है वो बढ़ रहा है, कहीं एक बार घट रहा है, तो आखिर ध्यान दें, मतलब टेंशन नहीं लेना है कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए क्या करें कि आई एम सो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, इसके लिए माफ़ी मतलब चाहता हूँ। यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ का मान हमको निकालना है, यहाँ का मान जो हमको निकालना है। देखिए क्या है कि यहाँ का मान जो हमको निकालना है। देखिए 1500 आखिर 1540 से 1620 हुआ, कितना बढ़ गया, तो 80 बढ़ गया है। आखिर इसमें जो है वो कितना बढ़ गया, 1620 से 1460 हुआ, कितना घट गया है, तो 160 जो है वो घट गया। कितना घट गया, तो 160 घट गया। आखिर 1460 से 1780 हुआ है तो कितना घट बढ़ गया है, तो 320 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, तो 320 जो है वो बढ़ गया है। आखिर इसमें देखिए कितना बढ़ गया है, एक 1780 में मतलब 1140 हो गया है, तो कितना घट गया है, तो 640 घट गया। कितना घट गया है, तो 640, यानी कि एक बार जो है वो बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। ठीक है, कितना एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो देखिए अब ये क्या होगा, आखिर एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो वो अलग वाली बात है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि 80 80 दुना 160, 160 दुना 320, 320 दुना 640। अब ये क्या आ जाएगा, 640 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 1280, यानी 1280। अब क्या होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। अगर 1140 में 1280 अगर जुट जाए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2440। कितना हो जाएगा, 2420, सॉरी 2420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2420। देखिए 2420 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो डी में, यानी कि डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न भी है। देखिए चलिए इसको जो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 6 से 7 हुआ है, 7 से 9, 9 से 12, और यहाँ का मान हमको निकालना है। फिर यहाँ पे 21 दे दिया है, तो आखिर इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आखिर इसको जो है वो हम किस प्रकार से सॉल्व करें। देखो 6 से 7 हुआ है, एक बढ़ा लें। आखिर 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा लें। 9 से 12 हुआ, 3 बढ़ा हुआ है। आखिर क्या आ जाएगा, शायद 4 बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो शायद 5 बढ़ा रहे हैं। यानी कि इससे हम अनुमान जो है लगा सकते हैं कि 1 बढ़ा ले, 2 बढ़ा ले, 3 बढ़ा ले, शायद 4 5 जो है वो बढ़ा हुआ होगा। तो हम देख लेते हैं, मान रखते हैं शायद जो सेटिस्फाई हो रहा होगा तो सही है, नहीं हो रहा है तो दूसरा आइडिया सोचेंगे।
तो क्या है, 12 में अगर 4 जोड़ते हैं यहाँ 16, अगर 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21, यानी कि बिल्कुल भी सही है। कितना भरेगा, तो 16 भरेगा। देखिए 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो सी में, यानी सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन हम करवाए हैं, 10 क्वेश्चन आपको जो है वो बेहतर तरीके से हम जो है वो आपको समझा पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन जो चेकआउट करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक और नंबर सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब दोनों का मतलब वीडियो का लिंक जो वो वहाँ हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लिए थैंक यू, धन्यवाद।